वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुज एस्ट्रो पामिस्ट्री। आज हम एक लेडी का पाम एनालिसिस करेंगे। ये बहुत ही मशहूर लेडी है जो मतलब एक आर्टिस्ट बोल सकते हैं आप। मैं ज़्यादा रिवील तो नहीं कर सकता। ये आर्टिस्ट हैं और अपने देश में बहुत मशहूर हैं। इनके बड़े बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं, इनके बहुत बड़े जो फ़ैन फॉलोइंग हैं। ऐसी लेडी हैं तो इनके हाथ का और इनकी कुछ लाइफ का हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। लेकिन देखिए, इनकी लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडीज़ भी हैं, तो एक तरफ अच्छा है तो दूसरी तरफ बुरा भी है। तो क्विकली जल्दी जल्दी हम चलते हैं क्योंकि मेरे वीडियोस बहुत लंबे होते जा रहे हैं, तो इस वजह से लोगों में बोरियत हो जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा। अब देखिए, इनकी जो हाथ की बनावट है वो तो एकदम रेक्टेंगुलर है, एकदम रेक्टेंगुलर है और इतना तगड़ा हाथ है। मतलब इनमें जो क्वालिटीज़ हैं वो बहुत रेयर है। वो अब तो दिख ही जाएगा आपको देखते ही हाथ। एक सबसे बेहतरीन चीज़ इनका जो शुक्र माउंट है, शुक्र का माउंट बहुत ही बेहतरीन तरीके से उभरा हुआ है। मतलब इससे एक आर्टिस्टिक क्वालिटी दिखती है। मीडिया, एंटरटेनमेंट, परफॉर्मर जो पब्लिक में परफॉर्म कर सकता है, उस टाइप का हाथ है ये। मतलब उस टाइप की जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उस टाइप का जो हुनर है, उस टाइप की जो स्किल है इस व्यक्ति में है। लेकिन इतना होते हुए भी इस शख्स को, इस लेडी या इस व्यक्ति को जो मंगल है, मंगल की वजह से ये जो एरिया है, जो मंगल मतलब मार्स, मरीक, मरीक की वजह से इनको जो है काम में सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं मिल रहा है। काम में बिल्कुल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है। तो इसका हम और एनालिसिस करेंगे। जैसे जितनी हुनर इनकी वीनस में है ना, उसके करस्पॉन्डिंग उनको जो पैसा मिलना चाहिए। देखिए, पैसा मिलना चाहिए मतलब क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो होनी चाहिए। जितनी हुनर है, जितनी पॉपुलैरिटी है, इनके बड़े बड़े लीडर्स इनका मानते हैं। लेकिन देखिए, जब पैसे की बात आती है, जो अगर कोई बंदे को 1 करोड़ मिलना चाहिए तो उसको सिर्फ 40 लाख या 30 लाख मिलते होंगे। तो ये एक थोड़ा सा इनके हाथ से मुझे दिख रहा है कि इनमें थोड़ी सी ये कमी है। हाँ, लेकिन इससे कोई डाउन ट्रोडन तो नहीं है। ये काफ़ी टैलेंटेड है। इसका टैलेंट का और एक प्रूफ है इनका सन माउंट। इनके सन माउंट में देखिए, जब भी 2 या 3 ऐसी रेखाएं हो तो वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होता है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, मैंने ये भी सुना है कि 2-3 टैलेंट्स होते हैं। जी हाँ, 2-3 टैलेंट, लेकिन टैलेंटेड होता है व्यक्ति, ये इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो आपको ये जानना चाहिए। अब थोड़ा क्लोजअप में चलते हैं। ये देखिए, ये एरिया आप देख लीजिए, इसमें कितने आइलैंड्स हैं। ये जो आइलैंड्स मुझे अच्छी तरह दिख रहे हैं, तो इससे दिक्कतें पता चल रही हैं। इवन ये आइलैंड्स यहाँ तक है, देखिए यहाँ तक है, यहाँ भी थोड़े थोड़े आइलैंड्स हैं, यहाँ पे कम होते जा रहे हैं उसके बाद। तो मेरा ये एनालिसिस जो हाथ का इनका होगा, इसको क्योंकि अभी ये 42 ईयर्स की हैं, तो अभी जो हाल ही में जो चीज़ें हुई हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो स्पॉट है ये 40 ईयर्स का है। इसके बाद आप ये देखिए, ऐसी मुड़ के और ऐसी एक लाइन, ये जो मुड़ के जा रही है लाइन, मुड़ के जब लाइन जाती है तो कुछ ना कुछ चेंज आता है, कुछ ना कुछ आप घर चेंज करते हो, लोकेशन चेंज करते हो। ये हो सकता है 40 to 41 के बीच में हुआ हो। जब आप ऐसा एक मुड़ी हुई रेखा जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ क्लियरली कहाँ मुड़ी है, तो आप पता चले, वरना आपको क्लियरली नहीं दिखेगा। देखिए, लेट मी जूम इन। देखिए, ये जो दिख रही है यहाँ पे, ये देखिए क्लियरली दिख रही है, और इसके साथ एक ट्रायंगल बना है, इसके साथ एक ट्रायंगल बना है। जब ये ट्रायंगल लाइफ लाइन पे बनता है तो घर खरीदता है या घर बनाता है या ऐसा कुछ। आपने तो ट्रेडिशनल इसमें पढ़ा ही होगा, घर कोई बनाता है, खरीदता है, इस टाइप का आपने देखा होगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ इसी वक्त यहाँ पे एक डिस्टरबेंस जैसी एक साइन है। ये साइन थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट्स देती है। इस टाइप की साइन जब आती है तो फैमिली में कोई डिस्टरबेंस होता है, फैमिली में कुछ टेंशन्स होते हैं, फैमिली में कुछ टकराव होते हैं, कुछ बिखराव टकराव, इस टाइप की कुछ चीज़ें दिख रही है। और क्योंकि ये जो है फेट लाइन को टच कर रही है, इसलिए मैंने ये बोला, ये फेट लाइन को टच कर रही है। फेट लाइन को जब काटती हुई इस तरह जब जाती है रेखाएं, तो वो दिक्कतें दिखाती हैं, मुश्किलातें दिखाती हैं,
पर्सनल लाइफ में। और ये लिंक कहाँ से हो रही है, ये मंगल से लिंक हो रही है। मतलब मंगल का मतलब, अब देखिए मंगल का मतलब क्या होता है, मार्स। मार्स का मतलब है हस्बैंड। मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बताया, हस्बैंड या फिर ससुराल। ओके, ससुराल मतलब हस्बैंड के घर वाले। तो ये जो एरिया है यहाँ से दिख रहा है कुछ ना कुछ इनको दिक्कत है, ज़रूर है। तो इनके साथ क्या हुआ है, ये ट्रेजेडी इनको ही पता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। लेकिन बहरहाल अब इसमें एनालिसिस में हम चलते हैं इनके। तो इनके हाथ में जो है आइलैंड, जो फॉर्मेशंस हैं यहाँ पे, जो आइलैंड नुमा फॉर्मेशंस हैं, इससे इनके लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत तो दिख रही है। लेकिन लेकिन थोड़ा आप ये देखिए, ये हो गया आपका 42, अब 41.5, 42 दिक्कतें दिख रही हैं यहाँ पे। लेकिन 3 साल बाद ये सॉरी, ये 41 है, ये 43 के आसपास देखिए, ये 43, सॉरी 1 मिनट मैं निकाल देता हूँ इसको, बहुत थिक हो गई लाइन। ये देखिए यहाँ पे ये हो गया 41, 41, ये हो गया 42, 43। अब यहाँ से 3 साल बाद चलते हैं। ये एरिया देखिए, ये एरिया देखिए, ये है 2023। मेरा ये जो मार्कर है बहुत ज़्यादा डार्क है, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट में दिखा नहीं पा रहा हूँ। 2023 मतलब आज से 3 साल बाद, मतलब 45th ईयर इनका, ये जो 45वां साल। हाथ के हिसाब से 45th ईयर में मुझे कुछ ना कुछ इनके हाथ में ऐसा आभास हो रहा है, मतलब ऐसा मुझे दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं फॉरेन के जो चांसेस इनके हाथ में दिख रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा मैं लाइट करता हूँ तभी आपको पता चलेगा। ये देखिए, क्योंकि बहुत नुकीली रेखा है ये। अब देखिए ये जो लाइन है इनकी, ये देखिए ये बहुत थिन लाइन है। मैं थोड़ा, ये देखिए थिन लाइन है, ये इनकी फॉरेन की लाइन है, ठीक है। और यहाँ से जो लाइन आ रही है, ये देखिए ये इस तरह मोड़ के आ रही है, यहाँ पे ये थोड़ी टूट के फिर ये इस तरह मर्ज हो रही है इसके साथ। आप ठीक से देखिएगा, जब ये लाइन मुड़ती है तो दिक्कतें बहुत देती हैं और डिलेज देती हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ और दिक्कत होगी, लेकिन ये जा रही है, आगे जाके मुड़ रही है। तो ये भी इसमें दिख रहा है मुझे। 1 मिनट मैं आपको ठीक से वापस ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले। हाँ देखिए, ये देखिए यहाँ से, ये देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा इनको चेंज है। इसके बाद ये लाइन देखिए, ये इस तरह जाके इसमें मर्ज हो रही है। तो ये इनकी फॉरेन की लाइन है। फॉरेन की लाइन में यहाँ से ये लाइन मुड़ के जा रही है, देखिए ये मुड़ के, यहाँ पे एक मुड़ ऐसा जो मुड़ रही है ना, इस वजह से दिक्कतें होती हैं। ये 2023 से मुझे ये कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करती हुई दिख रही है मुझे 2023 से। तो ये एक साइन इनके हाथ में क्लियरली उभर के आ रही है कि ये फॉरेन में जाना चाहती हैं, फॉरेन में जाएंगी, वहाँ पे वो सेटल होना चाहती हैं, ठीक है। तो ये इनको दिख रहा है। हाँ दिक्कतें होंगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, मुश्किलातें आएंगी, लेकिन ये जाएंगी ज़रूर। और हाथ से मुझे क्या दिखता है, हाथ से देखिए, अब इस एरिया की तरफ जा रहा हूँ मैं, इस एरिया आगे के एरिया की तरफ जा रहा हूँ मैं। आगे के एरिया में हाथ में 2025 से लेके, जैसे ही 2025 का ईयर आएगा उसके बाद इनकी लाइफ वापस पटरी पे आएगी, मतलब सही सही पटरी पे आएगी इनकी लाइफ। और इनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े थोड़े सॉल्व होते दिखेंगे 47th ईयर के बाद। मतलब अभी ये 2025 है ना, मतलब ये 47th ईयर है। तो 47th ईयर के बाद इनको अच्छी तरक्की मिलेगी बाहरूनी मुल्क में, मतलब विदेश में इनको अच्छी तरक्की मिल सकती है। वापस ये अपने ओल्ड फॉर्म पे आएंगी, जहाँ पे इनका नाम और शोहरत थी, वहाँ पे उस मुकाम पे पहुँच जाएंगी। 48th ईयर बहुत ही अच्छा जाएगा इनका, 48वां साल बहुत अच्छा जाएगा। 49th ईयर में फिर से थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन 49th ईयर में दिक्कतें मतलब अब क्या होगा, आप चेंज करना चाहेंगी। जैसे पटरी पे आता है लाइफ, तो हम अपने आप में चेंजेस लाना चाहते हैं, अपने आप को कहीं और लेके जाना चाहते हैं। तो 49th ईयर में उसको दिक्कत तो नहीं बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि लाइफ में चेंजेस आएंगे, वापस लाइफ चेंज होने लग जाएगी और आप एक नए मुकाम पे पहुंच जाओगे। तो ये आपके हाथ से मुझे दिख रहा है, ठीक है, ये आपके हाथ से दिख रहा है। ये प्रेडिक्टिव
पामिस्ट्री मैंने की है। मैंने अभी तक आपकी जो लाइफ लाइन, हेडलाइन, उसका सब मैंने अभी तक, अब वो भी मैं कर देता हूँ जो नॉर्मल पामिस्ट्री वाले लोग करते हैं, तो वो भी मैं कर देता हूँ आपको। देखिए, ये जब हेडलाइन के जो हेडलाइन और लाइफलाइन जब सेपरेटेड होती है ना, तो जनरली क्या होता है कि आदमी इंडिपेंडेंटली थिंक करता है, मतलब इंडिपेंडेंट, किसी के दबाव में आके थिंक नहीं करता, खुद का चलाना चाहता है, खुद के हिसाब से चलता है ज़िंदगी अपनी, और इसमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है इस बंदे में। ठीक है, अब दूसरी बात, मैंने और एक हाथ दिखाया था पहले, तो उसमें भी देखिए ये दो फिंगर्स है ना, ये ऊपर है। जब मैंने जितने हाथों में ये देखा है इस टाइप के जो फॉर्मेशंस, ऐसी लेडीज़ में फैमिली प्रॉब्लम्स ज़रूर ज़रूर दिखते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ सबके, लेकिन मैंने 90% हाथ जिनमें ये फॉर्मेशन है, मतलब ये जो दो फिंगर्स हैं, ये बाकी के दोनों फिंगर जो हाथ की जो बनावट है उससे थोड़े अगर ये फिंगर्स ऊपर रहेंगे, तो ये व्यक्ति को फैमिली में प्रॉब्लम्स रहेंगे। अब इनके साथ ट्रेजेडी है, इनकी 2 शादियां टूट चुकी हैं, मतलब पहली शादी, दूसरी शादी भी टूट चुकी हैं, और अभी 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 दूसरी शादी टूटी है। तो मुझे पता है इनको अभी बहुत, जैसे अब जुलाई का महीना आ रहा है, जुलाई मतलब 29, सॉरी, जो 29 जून के बाद जो है इनका गोचर मुझे दिख रहा है हाथ में, यहाँ पे गोचर की लाइंस आ गई। वो मतलब ये एंड ऑफ दिस मंथ, अब इसी वक्त में इनको बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर रहेगा, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर रहेगा, और ये प्रेशर इनका अक्टूबर तक रहेगा, अक्टूबर 2020 तक ये प्रेशर रहेगा इनके साथ। इनके जो हाथ में जो गोचर लाइंस है उससे मैं बता रहा हूँ, तो ये तो रहने वाला है इनके साथ। कोई अब इसका कोई चारा नहीं, जो भुगतना पड़ता है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, तो वो रहेगा आपके साथ और आपको वो झेलना पड़ेगा। तो अब चलते हैं आपके पाम चार्ट पे, एक मिनट। ये आपका पाम चार्ट। अब देखिए, पाम चार्ट आपका बहुत ही बेहतरीन पाम चार्ट है, लेकिन इसमें देखिए हर चीज़ के दो ये होते हैं ना, पहलू होते हैं। तो अब मैं आपको पाम चार्ट से बताता हूँ। 2020 से लेके 2022 तक, मतलब 42 से लेके 44 साल तक आपके जीवन में, आपके लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस होंगे, बहुत सारे बदलाव आएंगे। हाँ, आपके जॉब में भी, आपके वर्क में भी बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि जो हुआ सो हुआ। आप एक नए लाइफ की तरफ एंटर कर रहे हो। होता है जब भी आप नई चीज़ की तरफ एंटर कर रहे हो तो थोड़ा आपको टाइम लगता है एडजस्ट होने में। तो अक्टूबर 2020 के बाद आपको नए मौके मिलेंगे करियर में, जो आप मुझे बता रही थी, करियर आपको नए मौके 2020 अक्टूबर के बाद ज़रूर मिलेंगे। देखिए, इस वक्त जो है आपके यहाँ, आपके इसमें जो गोचर अवस्था है, गोचर मतलब ट्रांजिट प्लैनेट के हिसाब से आपको मैं बताता हूँ। जो सैटर्न का ट्रांजिट है, और उसकी वजह से वो वीनस की तरफ देख रहा है। जब सैटर्न के ट्रांजिट में वीनस की जो दृष्टि होती है ना, तो उस टाइम पे लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, जो ऑपोजिट मेल्स, जो मर्द है, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, करते भी होंगे। लेकिन मेरा ये आपको कहना है कि आप थोड़ा सा, अभी आपका वक्त ठीक नहीं है। आप पहले अपने आप को संवारें, अपने ब्रेन और अपने माइंड को कंट्रोल करने के बाद ही कोई भी रिश्ता जो है इसकी तरफ आगे बढ़े। 2020 नवंबर से आप फिर से कमाने शुरू हो जाएंगी। 2021 मार्च के बाद फिर से आपको थोड़ी मेंटल टेंशन्स फिर से बढ़ेंगी। मैं आपको उस टाइम पे सलाह दूंगा कि आप किसी होली प्लेस में चले जाएं, तीर्थ यात्रा बोलते हैं हम लोग हिंदू, या फिर दरगाह हो, उम्रा जो बोलते हैं, इसमें आप चले जाएं, क्योंकि आपको मन में सुकून मिलेगा बहुत ज़्यादा। 2021 मार्च से लेके 2022 मार्च तक वो साल आपका थोड़ा सा टेंशन वाला रहेगा। आपको है टेंशन, ज़िंदगी में है, तो आपको भुगतना पड़ेगा वो, और लेकिन आपका काम तो चलता रहेगा साइड बाय साइड। हाँ, तो इसके बीच में आपको टेंशन्स तो आने आने वाले हैं। लेकिन 2022 मार्च के बाद
हो सकता है आप आपका वापस घर चेंज करें, या फिर कुछ ना कुछ आपको बाहर जाना पड़ सकता है काम के सिलसिले में। हो सकता है बार बार घर से बाहर जाना पड़ सकता है, या घर चेंज करना पड़ सकता है, घर से बाहर जाना पड़ सकता है। और 22 से लेके 23 तक आपका लाइफ जो होगा वो मिक्स्ड होगा। आपको कुछ नया भी सीखना पड़ सकता है। जो अभी आप जिस एज ए परफॉर्मर हैं उसमें भी आपको कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको सीखनी पड़ सकती है। तो ये भी मुझे दिख रहा है। और आपको अब शादी की, जो आप मुझसे बात कर रही थी कि कब शादी करें, मेरे हिसाब से देखिए, मैं कोई भगवान नहीं हूँ या ऊपर वाला नहीं हूँ। जितना मुझे चार्ट में दिख रहा है और हाथ में दिख रहा है, इसके हिसाब से मुझे आपको अप्रैल 2023 से लेकर मई 2024, मतलब अप्रैल से लेके मई 2024 तक आपको शादी के अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा इसी पाम चार्ट से। देखिए, मैंने वापस दोहराता हूँ, अप्रैल 2023 से लेके मई 2024 तक आपके शादी के चांसेस बन रहे हैं। अच्छा, तो आपने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था कि सर, मैं इतनी बड़ी हस्ती हूँ, मुझे इतने सारे लोग कांटेक्ट करते हैं, इतने बड़े बड़े लीडर्स मेरे पास आते हैं, इतने लोग मेरा परफॉर्मेंसेस देखते हैं, लेकिन मेरी फैमिली, मेरी लाइफ, मेरी ज़िंदगी में ये क्यों, ऐसा क्यों क्यों ट्रेजेडी होती है मेरे साथ। मैडम, मैं आपको बताता हूँ आप क्यों होती है ट्रेजेडी। आप अगर जानना ही चाहती हैं तो मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आपका जो है मन अशांत है, शांत नहीं है। तो आप शांति से सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ। देखिए, आपके जुपिटर मतलब लाइफ का फोर्स, ज़िंदगी की जो फोर्स होती है उसको जुपिटर देता है। जुपिटर मतलब गुरु। आपके हाथ हाथ को भी मैं अभी दिखाऊंगा आपको वापस। आपका जुपिटर माउंट जो है बहुत अच्छा है, कोई शक नहीं। लेकिन अच्छा होते हुए भी ये उल्टी चाल वाला है। मतलब आपकी लाइफ फोर्स स्ट्रांग है, लेकिन वो उल्टी तरफ आपको खींचती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। तो इस वजह से आपको कभी सुख नहीं मिलता। सुख की तलाश आपको हर वक्त रहती है, लेकिन सुख नहीं मिलता। लेकिन ये हर वक्त ऐसा नहीं होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आप सारी चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन उसके लिए टाइम लगता है। हर चीज़ का अपना अपना टाइम होता है, तो टाइम के साथ साथ सब ठीक होगा। तो ये एक वजह है। अब दूसरी वजह जो आपने मुझे पूछी थी कि भाई मेरे फैमिली क्यों डिवोर्स क्यों हुआ, तो मैं आपको इसका भी रीज़न बताता हूँ। देखिए, पाम चार्ट के हिसाब से वीनस जो होता है ये फैमिली लाइफ को दिखाता है, और जुपिटर लाइफ फोर्स को दिखाता है। अगर इन दोनों का कनेक्शन अच्छा हो तो फैमिली लाइफ बहुत ही स्मूथ और अच्छी रहती है। अच्छी मतलब हर बंदे को, हर बंदी को प्रॉब्लम तो रहती है, लेकिन टूटने के कगार पे नहीं पहुंचती। ये जो धागा है ये स्ट्रांग रहता है। लेकिन आपके यहाँ, आपके इसमें एक केतु का प्रभाव है इस धागे में। तो हर बार जब भी आप धागा जब जुड़ने लगता है तो ये इसको काट देता है। आप समझ गए मेरी बात। आपको समझना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप समझदार हो, इतनी बड़ी हस्ती हो आप जो है ठीक से जो होता है जांच परख के ही आगे बढ़ें। शादी करनी है, जांच परख के आपको करनी पड़ेगी। दूसरी बात जो है, यहाँ पर जो मंगल है, मंगल मतलब हस्बैंड के दोनों शत्रु बैठे हैं। शत्रु मतलब जो दुश्मन। ये दुश्मन दोनों जब बैठे रहते हैं मार्स के साथ, मतलब जो आपका हस्बैंड होगा, जो भी हुआ या फिर हो सकता है, तो आपको उनके साथ जो है केयरफुल रहना पड़ेगा। तो इतने दिन आप केयरफुल नहीं रही शायद से। आपने आपने जो है ना भोले सब, आपका जो टिपिकल जो है चलो कुछ नहीं होता इस टाइप का एटीट्यूड जो है, इस वजह से आप ठीक से डिसीजन नहीं ले पाती, ठीक से सोच नहीं पाती। आप जो केयर फ्री होके जो आपका एटीट्यूड है, उस वजह से आपको हल्के में लिया जाता है, और इस वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इससे आप तो लेसन्स सीख चुकी हैं, आप अच्छा खासा आपको आइडिया आ चुका है। तो मैं आपको तो एक्सप्लेन कर चुका हूँ क्या दो रीज़न्स है, इसलिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। इतनी मेरी सलाह है। दूसरी बात जो है कि आपके पाम चार्ट से मुझे दिख रहा है कि 2025 से 2027 में आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे, और बैरूनी मुल्क में आपको जाने में
स्कोप रहेगा, ये दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। वो आपकी सारी चीज़ें सॉल्व होंगी 2025 से 2027 के बीच। तो ये था आपका पाम चार्ट। मैं चलता हूँ वापस, एक मिनट, आई हैव टू गो टू योर पाम अगेन। एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मैं आपको जो मैंने आपको बोला। देखिए, ये आपका जुपिटर का माउंट है, ये आपका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर के माउंट का जो प्रोजेक्शन है, देखिए कहाँ पे है, किस तरफ है, यहाँ पे है। और ये देखिए यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे। ये थोड़ा सा अजीब टाइप का हैंड है, लेकिन देखिए ये जो उभार है वो इनके बीच में है और ये एकदम कॉर्नर पे है। तो इस वजह से जुपिटर उल्टी चाल का है, तो आपको इसलिए संभलना पड़ेगा। और जो वीनस और जुपिटर के बीच जो केतु है, इस वजह से जो आपकी पर्सनल लाइफ में हर वक्त प्रॉब्लम रहेंगी, तो अब जाकर वो ठीक होंगी अगर आप अपने आप को ठीक से मजबूती से आगे बढ़ें। क्योंकि देखिए, दूसरा एक रीज़न जो हाथ से मुझे दिख रहा है, यहाँ तक आइलैंड नुमा फॉर्मेशंस हैं मंगल पर्वत पर, उसके बाद ये स्मूथ होते जा रहे हैं। तो हो सकता है आप जो मैं बोल रहा हूँ इससे आप सीख लें, इससे आप कुछ गाइडेंस ले लें और अपने आप को ठीक करें। क्योंकि वरना अगर आपने ठीक नहीं किया तो आप ही को प्रॉब्लम होगा, आप ही के लाइफ में दिक्कतें आएंगी। तो ये था आपका पामिस्ट्री का जो एनालिसिस। अगर आप में से किसी को पाम एनालिसिस करवाना है तो आप मुझे अपने हाथ के पिक्चर्स भेज सकते हैं और आपकी बर्थ डिटेल्स। मैं अपना जो बर्थ चार्ट और पाम चार्ट को कंपेयर करके अपने खुद एक चार्ट बनाता हूँ, और उस चार्ट से मैं पूरे डेट्स और जो हाथ में से जो गोचर होता है ट्रांजिट के प्लान, देखिए ये यहाँ पे जो ये जो लाइंस है ना, देखिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट की लाइंस है, ये डिवोर्स की लाइंस या कॉन्फ्लिक्ट की लाइंस, इस तरह की लाइंस ये टेम्पररी होती हैं। यहाँ पे भी देखिए ये टेम्पररी लाइंस है। ये सारी मैं निकालता हूँ, इसमें बहुत टाइम लगता है, हर लाइन को एनालाइज करना पड़ता है, हर लाइन को देखना पड़ता है, तो इस वजह से मुझे टाइम लगता है। लेकिन आपको अगर भेजना है तो आप अच्छी क्वालिटी के पिक्चर भेजें, और हो सकता है तो आपकी डेट ऑफ बर्थ थोड़ा एक्यूरेट टाइम मुझे भेजें, बर्थ टाइम बर्थ प्लेस ठीक से भेजें। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा मेरा चैनल तो सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट दें, ताकि मुझे और इम्प्रूव करने में मतलब सक्सेस मिले, सक्सेस रेट मिले और मेरे चैनल को बहुत सारे लोग देखें। थैंक यू वेरी मच।